नमस्कार, मौसम तक चैनल में आपका स्वागत है। आज से प्री मॉनसून सीजन की औपचारिक रूप से शुरुआत हो रही है। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का मौसम आप देख रहे थे, वो कहीं न कहीं प्री मॉनसून सीजन में होने वाले मौसम का एक तरह से प्रतिबिंब था, या कह सकते हैं कि मौसम जैसा ही था। तो उत्तर भारत के क्षेत्रों या दक्षिण भारत के भागों में उत्तर भारत में वैसे डब्ल्यूडी की फ्रीक्वेंसी थोड़ा-सा कम हो जाती है मार्च के महीने में, लेकिन जब भी कोई डब्ल्यूडी आता है और उसके प्रभाव से सर्कुलेशन बनता है, तो वो सर्कुलेशन थोड़ा भी मॉइस्चर लाएगा, तो पैचेज़ में लोकल डेवलपमेंट होने लगते हैं। और लोकल डेवलपमेंट के चलते जहाँ पर भी वो डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर आंधी, तूफ़ान और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि और बारिश देखने को मिलती है। तो ये जो बारिश होती है, कई बार बहुत थोड़े इलाके तक ही होती है। आसपास के इलाकों में भले ही ड्राई वेदर रहे, लेकिन कुछ ही इलाकों तक होती है और उस जगह पर काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। तो इस तरह की मौसमी गतिविधियाँ अब शुरू होने वाली हैं। इस तरह की गतिविधियों के दिन आ चुके हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि प्री मॉनसून में, मॉनसून से पहले जो सीज़न होता है मार्च, अप्रैल और मई का, इस दौरान साइक्लोन बनने की संभावनाएँ भी बनने लगती हैं बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में। तो अभी फ़िलहाल दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। हालाँकि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इसका दिख रहा है। आप देखें तो काफ़ी दूर तक ये हवाओं को फ्लो कर रहा है, हवाओं को थ्रो कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी फ़िलहाल इस सिस्टम के बहुत ज़्यादा इंटेंस रूप लेने की संभावना नहीं है। अनुमान ये है कि आज ये लो प्रेशर के रूप में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते हुए श्रीलंका के ऊपर पहुँच जाएगा अगले 24 घंटों में। और जिस दौरान श्रीलंका पर पहुंचेगा, उससे पहले ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक ज़रूर जा सकता है। और श्रीलंका में आज से ही बारिश शुरू हो जाएगी कई जगहों पर, और कल से या आज रात से हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के तटीय भागों पर भी जो असर है इसका, वो दिखाई देने लग सकता है। अनुमान यह है कि ये जो पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी के बीच का सीमावर्ती तटवर्ती रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा शुरू हो सकती है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल अभी नहीं रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि 2 मार्च से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने को मिलेगी। फिलहाल हम अगली स्लाइड में बात करेंगे 2 मार्च के बारे में। 1 मार्च को ये कंडीशन है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, कश्मीर से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड के बीच में कुछ जगहों पर बादल तो वैसे इन सभी क्षेत्रों में, यानी वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर सभी जगहों पर बने रहेंगे, लेकिन वर्षा की जो संभावना है वो कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में, और लद्दाख तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश फिलहाल नहीं होगी। दक्षिणी और अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। झारखंड के ऊपर कुछ बारिश की संभावना रहेगी। झारखंड में खासतौर पर रांची, जमशेदपुर और आसपास के हिस्सों में कुछ जगहों पर, और पश्चिम बंगाल के भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर हो सकती है। अरुणाचल पर भी आइसोलेटेड बारिश हो सकती है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। और आप देखिए, ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं अब महाराष्ट्र तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं, यहाँ तक कि दक्षिणी मध्य प्रदेश, जिसमें छिंदवाड़ा और आसपास के इलाके शामिल हैं, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी गुजरात का हिस्सा शामिल है, इन भागों पर भी हवाएं पहुंचने लगी हैं। तो आर्द्रता के कारण यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा बदलेगी, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे इन सभी रीजन्स में, और बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगर हम 2 मार्च की स्थिति देखें तो 2 मार्च को भी यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, साउथ इंडिया में कंडीशन और ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी की होने लग रही है या होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी भागों पर हवाओं की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। कम से कम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है पीक जब रहेगी हवा की स्पीड। और इस दौरान अनुमान यह है कि तटवर्ती तमिलनाडु के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु और साथ साथ एडजॉइनिंग जो श्रीलंका है, एडजॉइनिंग ही कह सकते हैं, यहाँ पर श्रीलंका में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना 2 मार्च को रहेगी, और 3 मार्च से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। सेंट्रल इंडिया में कोई मेजर चेंज नहीं होगा, हवाओं का रुख उसी तरह से बना रहेगा। और ये हवाएं देखिए 2 मार्च को उत्तर भारत तक पहुँच रही हैं। उत्तर भारत पर एक सर्कुलेशन भी डेवलप होगा यहाँ पाकिस्तान और एडजॉइनिंग पंजाब तथा राजस्थान के ऊपर। ये सिस्टम इन हवाओं को और खींच कर लाएगा, तो इन हवाओं के साथ जो आ रहा है मॉइस्चर, साथ ही 2 मार्च को एक नया डब्ल्यूडी पहुंच रहा है। तो इसके प्रभाव से 2 मार्च को अनुमान यह है कि न सिर्फ पहाड़ों पर बल्कि मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ज़रूर बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली में भी बारिश की संभावना बन रही है। और ये प्री मानसून बारिश है, तो इसके साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, तेज़ हवाएं चलना और ओलावृष्टि होना, ये सभी कुछ हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बादल काफ़ी समय तक बने रहें, उसके बाद भी बारिश देखने को ना मिले, आंधी तूफान की गतिविधियां भी फिलहाल ना हो।
उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। उत्तर प्रदेश में हवाएं चलेंगी पश्चिमी, बिहार झारखंड में भी एज यूजुअल वेदर रहेगा और अरुणाचल में लाइट रेन हो सकती है। उसके बाद 3 मार्च की स्थिति हम आपको दिखाते हैं उत्तर भारत से ही। 3 मार्च को भी उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर संभावना रहेगी थोड़ी बहुत बारिश की, इंक्लूडिंग दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बागपत और आसपास के इलाकों में। बाकी जगहों पर उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में 2 और 3 मार्च को थोड़ी बहुत बारिश उत्तरी इलाकों में हो सकती है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाकों में। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश पर ये जो मॉइस्चर पहुंच रहा था, इसके चलते कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। तो ग्वालियर से लेकर भोपाल के बीच में और सागर, सतना, पन्ना के बीच में ये जो पोर्शन है खजुराहो तक, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। ये प्री मानसून एक्टिविटी। तो आंधी, तूफान, बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, इसी तरह की गतिविधियां होंगी जैसा कि दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। और महाराष्ट्र पर बादल दिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर भी बादल दिख सकते हैं। और साथ ही बारिश यहाँ पर काफ़ी बढ़ सकती है साउथ इंडियन रीजन्स में, जिसमें नेल्लोर, श्रीहरिकोटा से लेकर चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन और कन्याकुमारी का रीजन शामिल है। और उसके बाद ये अंदरूनी पार्ट्स पर पहुंचेगा सिस्टम जब आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में 4 मार्च को, और केरल तथा कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है। और इस बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इस बारिश के साथ भी काफ़ी तेज़ हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में अभी इतना ही। धन्यवाद।